Hello guys, this is Preeti Sharma and welcome to Shilpreeti Learning. This video is for exercise 1.4 class 7 integers, and after this video for class 8 video will be uploaded that will be for the chapter rational numbers mathematics का first chapter class 8 का video इस video के बाद upload किया जाएगा। और अब इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं हम इस एक्सरसाइज के साथ। हमें पढ़ना है कि इस एक्सरसाइज में बेसिकली है क्या। तो अभी तक की सारी एक्सरसाइज में हमने सारे चैप्टर के कंसेप्ट क्लियर कर लिए हैं, सारे कवर हो चुके हैं। बस एक डिवीजन का कंसेप्ट रह गया है जो हमें इस एक्सरसाइज में पढ़ना है। ठीक है, सो इंटीजर्स का जो डिवीजन होता है वो कैसे होता है हमें यहाँ पढ़ना है। सो लेट अस बिगिन। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट ए। पार्ट ए में है -30 डिवाइडेड बाई 10। इसको हमें डिवाइड करना है। सो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड कि जब भी हम डिवाइड करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं, व्हेनेवर वी डिवाइड और मल्टीप्लाई, हम साइन प्लस और माइनस का डिसाइड कैसे करते हैं। अगर दो माइनस साथ में हैं, इनके बीच में डिवाइड या मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो इसका जो रिजल्ट आता है वो पॉजिटिव आता है। अगर एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है तो नेगेटिव आएगा, और अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो भी नेगेटिव आएगा, और अगर दोनों पॉजिटिव है तो ऑब्वियसली पॉजिटिव ही आएगा। तो ये होता है। अब डिवीजन में भी हमें बस इस सिग्नेचर का ही ख्याल रखना है। इसके बाद तो क्वेश्चंस बहुत ईजी है, क्योंकि यहाँ पे 30 डिवाइडेड बाई 10 है, सो वी नो कि 3 से ये डिवाइड हो जाएगा। इसका आंसर वैसे तो 3 आना चाहिए, बट यहाँ पे एक नेगेटिव साइन है और यहाँ पे एक पॉजिटिव साइन है, तो इसका आंसर नेगेटिव आएगा। ओके, तो इस पूरी एक्सरसाइज में बस यही है, हमें डिवीजन में साइन का ध्यान रखना है, नेगेटिव या पॉजिटिव कैसे सिग्नेचर लगाना है, बस। इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है। तो ये सारे पार्ट बहुत ईजी होंगे। इसमें से हम एच पार्ट करते हैं, थोड़ा देखने में डिफिकल्ट लग रहा है। सो लेट्स डू दिस पार्ट। ओके, एच अंडर ब्रैकेट -36 डिवाइडेड बाई 12 डिवाइडेड बाई 3। अकॉर्डिंग टू बॉडमास हमें पहले ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ेगा। सो लेट्स सॉल्व -36 डिवाइड बाई 12 डिवाइड बाई 3। व्हेन वी सॉल्व दिस 36 डिवाइडेड बाई 12 विल गिव 3, एंड यहाँ पे एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, सो विल राइट नेगेटिव साइन हियर। देन -3 डिवाइडेड बाई 3 विल गिव -1, क्योंकि 3 डिवाइडेड बाई 3 गिव्स 1 एंड माइनस है और प्लस है, तो एक साइन माइनस आ जाएगा। ओके, सो दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन एच। देन आई पार्ट भी सिमिलर। यहाँ पे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, राइट। तो यहाँ पे जब इसको ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो ये -1 आएगा। -6 + 5 मीन्स -1, और यहाँ पे इसका सिग्नेचर यहाँ पे भी ये -1 आएगा। नाउ -1 डिवाइडेड बाई -1 विल गिव 1, क्योंकि 1 डिवाइड बाई 1 गिव्स 1 एंड 2 माइनस सिग्नेचर है, तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन आएगा, दैट मीन्स +1। ओके, तो बाकी तो सारे क्वेश्चन ईजी है, डिवीजन करना है और साइन का ध्यान रखना है। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं फिर। अब verify that a divided by b plus c is not equal to a divided by b plus a divided by c for each of the following values a, b and c। ये जो हमें क्वेश्चन में दिया है ये एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है इंटीजर्स की, जो हमने पढ़ी थी कि अगर a को हम b plus c से डिवाइड कर रहे हैं, सॉरी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और वहीं अगर हम a को अलग अलग मल्टीप्लाई करके ऐड कर रहे हैं, तो दोनों का जो आंसर होता है वो सेम होता है। बट मैंने बताया था कि ये सिर्फ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन के केस में होता है, डिवीजन और सब्ट्रैक्शन के केस में ये नहीं होता। तो बस यहाँ पे यही कहा है कि इस प्रॉपर्टी को हमें वेरीफाई करके बताना है कि ये यहाँ पे प्रूव नहीं हो रहा। ओके, तो हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट ए। आई विल डू ओनली वन पार्ट। तो पार्ट ए में हमें ए दिया है 12, बी दिया है -4 एंड सी इज गिवन 2। ओके, सो लेट्स डू। हम पहले LHS लेके चलते हैं। तो अकॉर्डिंग टू LHS a डिवाइड बाई b प्लस सी करना है हमें। तो a की प्लेस पे 12 डिवाइड बाई b की प्लेस पे -4 प्लस c के प्लेस पे 2, राइट। तो अभी हो जाएगा 12 डिवाइड बाई, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो -2 आएगा, क्योंकि 4 - 2 गिव्स 2 एंड माइनस का सिग्नेचर क्योंकि ये बड़ा है, तो ये आ जाएगा। अब इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो 12 डिवाइड बाई 2 गिव्स 6, और क्योंकि ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है तो यहाँ पे एक साइन आएगा नेगेटिव का, तो हमारा LHS आया है -6, राइट। अब हम RHS करते हैं कि RHS कैसे आता है। तो RHS का पहले लिख लेते हैं। RHS में हमारी इक्वेशन है a डिवाइड बाई b प्लस a डिवाइड बाई c, राइट। तो इसे हमें कैसे करना है, a की जगह 12 डिवाइड बाई -4, ओके, एंड इसके बाद यहाँ पे प्लस में प्लस 12 डिवाइड बाई 2। हमने सारी वैल्यूज पुट कर दी, a, b और c की वैल्यूज उनकी जगह पुट की है। अब इसे हम सॉल्व करेंगे। 12 इज पॉजिटिव, 4 इज नेगेटिव, तो यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव -3 आएगा दोनों को डिवाइड करके, क्योंकि एक साइन पॉजिटिव एक नेगेटिव गिव्स दिस। देन 12 डिवाइड बाई 2 गिव्स 6
अब हम इसे जब सॉल्व करेंगे तो 6 और 3 माइनस करना है तो हमारा आंसर 3 आएगा, और 6 पढ़ा है तो उसका साइन लगेगा यानी कि +3. हेयर RHS इज +3 and LHS is -6. So LHS and RHS both are not equal. Therefore the property is proved. जो प्रॉपर्टी हम थी वो हमने प्रूव कर दी है, ठीक है, या फिर इसकी इस पूरे की जगह आप हेंस वेरीफाइड भी लिख सकते हैं, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 3, फिल इन द ब्लैंक्स. इससे हमें फिल करना है. हमें एक ब्लैंक दिया हुआ है, उसे फिल करके उस स्टेटमेंट को ट्रू करना होगा. ये पहले के एक्सरसाइज में भी ऐसे क्वेश्चंस आए थे, तो यहाँ पे भी हमें सिमिलर थिंग है. डिवाइड करना है और डिवाइड करते वक्त सिग्नेचर का ध्यान रखना है, क्योंकि सिग्नेचर मिस्टेक होगी तो पूरा क्वेश्चन हमारा गलत हो जाएगा. ओके, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं. क्या है पहला क्वेश्चन? पहला क्वेश्चन तो बहुत ईजी है. हम 369 को किससे डिवाइड करें कि हमारा आंसर 369 आए? तो 1 से करेंगे, 369 आएगा, है ना. ओके, नेक्स्ट इज पार्ट बी करते हैं. -75 डिवाइडेड बाय व्हाट गिव्स -1. -75 को हम किससे डिवाइड करें कि -1 हमारा आंसर आ जाए? तो इसमें हमें क्या करना होता है, जब इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं ना, तो हमें इस वाले ऑपरेशन को रिवर्स करना होता है. रिवर्स मतलब डिवीजन है तो हम इसे रिवर्स करके मल्टीप्लिकेशन करेंगे. तो मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा? -75 इंटू -1 कर देंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई, राइट. तो ये हो जाएगा हमारा 75 और 2 नेगेटिव है तो यहाँ पे ये पॉजिटिव साइन आएगा. सो वी गॉट द आंसर +75, ठीक है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें ये तो हो गया. उसके बाद इसको करते हैं पार्ट ई. पार्ट ई में है ब्लैंक डिवाइड बाय 1 गिव्स -87. किससे डिवाइड करूँ कि मेरा -87 आए? तो सेम प्रोसीजर है, हम इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे, मीन्स इसका जो ऑपरेशन था उसे रिवर्स कर देंगे. तो यहाँ पे हमारा आंसर -87 आएगा. तो अगर हम -87 को 1 से डिवाइड करते हैं तो हमें -87 ही मिलेगा. तो इन सब में हमें यही करना है, रिवर्स द ऑपरेशन. जो ऑपरेशन है उसे रिवर्स करना है, और ऐसे सारे क्वेश्चंस में यही करना होता है. इसके पहले वाले एक्सरसाइज में जो मल्टीप्लिकेशन के केस थे उसमें हम सब में डिवाइड कर रहे थे, क्योंकि हमें इसे रिवर्स करना था. यहाँ पे भी हमने वही करा है, डिवाइड को मल्टीप्लाई किया है. देन क्वेश्चन नंबर 4 इज राइट 5 पेयर्स ऑफ इंटीजर्स a b सच दैट a डिवाइड बाई b गिव्स -3. और एक पेयर भी हमें साथ में दिया हुआ है 6 और -2 का. इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि हमें पेयर्स बनाने हैं, ऐसे पेयर्स जिनको हम डिवाइड करें तो हमारा आंसर -3 आए, जिसमें से एक पेयर उन्होंने दिया हुआ है 6 और -2 का. तो ऐसे पेयर्स बनाने बहुत इजी क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं. कैसा पेयर बनेगा? पहले हम पेयर बना सकते हैं -30 और 10 का. अगर हम इसे डिवाइड करेंगे तो हमारे आंसर में -3 मिलेगा, जो अभी एक क्वेश्चन हमने किया था, सेम टू सेम ऐसे ही ये मिलेगा. और इसके बाद हम पेयर बना सकते हैं 9 और 3 का. इसमें से एक नेगेटिव ले लेंगे. अगर हम एक नेगेटिव ले लेंगे तो हो जाएगा -9, और जब 3 से डिवाइड होगा तो हमें -3 मिलेगा, ठीक है. अब -6 और 2 ले सकते हैं. हमें 6 और -2 दिया था. फिर इसको भी रिवर्स करके ले सकते हैं, 9 एंड -3. इसको भी रिवर्स करके ले सकते हैं, 10 एंड -30, ठीक है. तो इस तरह से करना है, जिसको हमें जब हम इसे डिवाइड करें तो हमारा -3 आंसर आए. तो ऐसे बहुत सारे पेयर्स बना सकते हैं. तो बस कुछ भी पेयर्स आप बना सकते हैं इसमें. देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, द टेम्परेचर एट 12 noon was 10 डिग्री C above 0. इसका मतलब ये है कि एक रूम में 0 के 10 डिग्री ऊपर टेम्परेचर था, ठीक है, यानी कि 10 डिग्री C ही टेम्परेचर होगा, वो भी पॉजिटिव, ठीक है. तो इफ इट डिक्रीजेज एट द रेट ऑफ 2 डिग्री C पर आवर अंटिल मिडनाइट, यानी कि 1 घंटे में 2 डिग्री C डाउन हो रहा है टेम्परेचर, तो 8 डिग्री C कितने घंटे में होगा? इस क्वेश्चन में ये पूछा हुआ है कि वो 8 डिग्री C कितने घंटे में होगा. बिलो 0, दैट मीन्स the temperature of the room is 10 degree C above 0. The question is 8 डिग्री C नीचे 0 के कितने बजे मतलब कितने घंटे में होगा, यानी कि -8 डिग्री C टेम्परेचर हमें चाहिए. तो इसको ऐसे करेंगे 12 noon, यानी कि इतने बजे जो था टेम्परेचर 10 डिग्री C था और हर घंटे 2 डिग्री C बढ़ रहा है. तो यहाँ से 10 डिग्री C से -8 डिग्री C, ये जो नंबर लाइन हमने पढ़ी है यहाँ पे होगा हमारा 10 डिग्री C, और यहाँ पे अज्यूम यहाँ पे -8 डिग्री C है. तो यहाँ से वापस नीचे की तरफ टेम्परेचर गिराना है और यही बताना है कि कितने घंटे लगे, मीन्स यहाँ से कितने स्टेप लगे, यही पता करना है. तो यहाँ से यहाँ तक डिफरेंस पहले हम निकाल लेंगे कि इनके टेम्परेचर डिफरेंस क्या है. तो टेम्परेचर डिफरेंस होगा हमारा
18 डिग्री सी, यहाँ पे जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो 18 डिग्री सी आया। तो अब 18 डिग्री सी जो है टोटल टेम्परेचर डिफरेंस आया, मतलब यहाँ से लेके 10 डिग्री सी से -8 डिग्री सी के बीच में 18 डिग्री सी टेम्परेचर्स हैं। अब इतने टेम्परेचर को कम होने में कितने घंटे लगेंगे? तो 2 डिग्री सी कम होने में 1 घंटा लगता है, तो इतना कम होने में इसको 2 से जब डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, यानी कि उसे 9 आवर्स लग जाएंगे। और 12 बजे के बाद 9 आवर्स कितना होगा? 9 बजे, 9 बजे हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा आंसर 9 PM। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट वुड बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट। अब मिडनाइट पे टेम्परेचर क्या होगा? तो जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया उसमें हमें मिला कि 9 बजे जो टेम्परेचर है -8 डिग्री सी है। 9 o'clock जो टेम्परेचर है वो -8 डिग्री सी है। ठीक है, तो मिडनाइट पूछ रहा है, मिडनाइट यानी कि 12 बजे रात को क्या होगा टेम्परेचर? तो 12 बजे रात का टेम्परेचर क्या होगा? इससे 2 डिग्री सी कम होगा, और यानी कि -10 डिग्री सी, फिर 2 डिग्री सी और कम होगा -12 डिग्री सी। ये 10 बजे होगा, ये 11 बजे होगा, और 12 बजे हो जाएगा -14 डिग्री सी। 2 डिग्री सी कम होते जा रहा है ना यहाँ से, बस यही होगा। ठीक है, एक बार और रिपीट कर लें इस क्वेश्चन को थोड़ा सा, क्योंकि ये क्वेश्चन कंफ्यूजिंग भी है, तो इसको एक बार और रिपीट करते हैं कि इसे हम एग्जाम में कैसे प्रेजेंट करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 5, 12 नून जो टेम्परेचर है वो है 10 डिग्री सी, और यहाँ लिखा है अबव जीरो। अबव जीरो मतलब जीरो के बाद, यानी कि पॉजिटिव, यानी कि 10 डिग्री सी पॉजिटिव है। अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि हर 1 घंटे में 2 डिग्री सी टेम्परेचर कम होता है। तो 8 डिग्री सी बिलो जीरो कब जाएगा? बिलो जीरो 8 डिग्री सी का मतलब हुआ -8 डिग्री सी। तो -8 डिग्री सी ये कब जाएगा? तो हर घंटे 2 डिग्री सी कम हो रहा है एवरी आवर, तो -8 डिग्री सी कब जाएगा? तो 10 डिग्री सी से -8 डिग्री सी जाने के लिए बीच में कितने टेम्परेचर्स हैं हमें पहले ये निकालना है। तो ये निकालने के लिए हम 10 डिग्री सी को माइनस करते हैं 8 डिग्री सी, मतलब इनका डिफरेंस निकालते हैं, तो ये आ जाएगा हमारा 18 डिग्री सी, यानी कि इन दोनों के बीच में 18 डिग्री सी टेम्परेचर है जो कम करना है हमें। अब हमें ये देखना है कि ये 18 डिग्री सी टेम्परेचर कम होने में कितना वक्त लगेगा। तो 2 डिग्री सी टेम्परेचर कम होने में 1 घंटा लग रहा है, तो 18 डिग्री सी टेम्परेचर कम होने में 18/2 डिग्री सी टेम्परेचर टाइम लग जाएगा, यानी कि 9 आवर्स। ठीक है, और ये 9 आवर्स लगे। अब 12 बजे का टेम्परेचर था 10, तो 9 आवर्स इसमें प्लस करो, 12 बजे के बाद 9 घंटे और बढ़े तो क्या बनेगा? 9 PM। ओके, तो ये क्वेश्चन यहाँ जो फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का कि 8 डिग्री सी बिलो जीरो कब जाएगा, तो वो 9 PM पे 8 डिग्री सी बिलो जीरो चले जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये मिडनाइट का पूछ रहा है कि मिडनाइट पे क्या होगा टेम्परेचर उस रूम का। तो मिडनाइट पे टेम्परेचर क्या होगा? अगर 9 बजे जो टेम्परेचर है वो -8 डिग्री सी है, -8 डिग्री सी है, तो 10 बजे हो जाएगा -10 डिग्री सी, क्योंकि 2 टेम्परेचर गिरेगा यहाँ पे। फिर 11 बजे हो जाएगा -12 डिग्री सी, क्योंकि यहाँ पे भी 2 टेम्परेचर गिरेगा। 12 बजे हो जाएगा -14 डिग्री सी, ये हो जाएगा 12 बजे रात को। ठीक है, तो ये इसका टेम्परेचर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में यही करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। इस क्वेश्चन में है कि एक करेक्ट आंसर का +3 मार्क्स मिलता है, एक इनकरेक्ट आंसर का -2 मार्क्स मिलते हैं, और एक नॉट अटेम्प्टेड क्वेश्चन है अगर, तो उसके लिए हमें 0 मार्क्स मिल रहे हैं। अब इसमें राधिका है, राधिका को 20 मार्क्स मिले हैं ओवरऑल। राधिका का स्कोर है 20 मार्क्स। ठीक है, लेकिन उसने 12 करेक्ट किए हैं, उसके 12 करेक्ट आंसर्स थे, और इसमें ये पूछ रहा है कि उसने कितने इनकरेक्ट किए होंगे। तो 12 करेक्ट के लिए उसे कितने मार्क्स मिले होंगे? 12 × 3, क्योंकि करेक्ट आंसर पे 1 पे 3 मिल रहा है, तो 12 पे उसे 36 मार्क्स मिले होंगे, 36 मार्क्स। लेकिन उसका टोटल 20 मार्क्स है, यानी कि कितने कम है? 16 मार्क्स कम है, 16 मार्क्स उसके कम है। तो ये 16 मार्क्स कहाँ पे कटे होंगे? उसके रॉन्ग आंसर्स में, जो उसने इनकरेक्ट अटेम्प्ट किया होगा उसमें उसके ये 16 मार्क्स कटे हैं। तो अब एक इनकरेक्ट के लिए 2 मार्क्स कट रहे हैं, तो इतने मार्क्स कितने के लिए कटे होंगे? अगर हम इस 16 को 2 से डिवाइड करें तो हमें मिलेगा 8, यानी कि 8 क्वेश्चंस उसने गलत किए हैं, 8 रॉन्ग आंसर्स दिए हैं उसने, यानी कि उसके 8 इनकरेक्ट आंसर्स हैं। ठीक है, तो अगर आप चाहें तो ये जो 16 मार्क्स है इसको नेगेटिव ले सकते हैं, लेकिन अगर इसे नेगेटिव लेंगे तो फिर इसे भी नेगेटिव ही लेना होगा। ठीक है, फिर हमारा 8 आएगा, तो ये हमारा इनकरेक्ट उसके आंसर्स हो जाएंगे राधिका के, यानी कि उसने 8 इनकरेक्ट आंसर्स किए हैं। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट इज मोहिनी स्कोर्स -5 मार्क्स इन दिस टेस्ट। ओके, इसके नेगेटिव नंबर।
मोहिनी के -5 मार्क्स हैं ओवरऑल मार्क्स, ठीक है, यानी कि टोटल स्कोर कह सकते हैं इसे, टोटल स्कोर उसका -5 है। तो अब इसमें 7 करेक्ट आंसर्स हैं, तो 7 करेक्ट आंसर्स के उसको 7 × 3 मार्क्स मिला यानी कि 21, और उसके मार्क्स है -5, यानी कि उसने कितनी मिस्टेक करी होगी। तो इसने 21 में से उसके बचे हैं -5 मार्क्स बचे हैं, तो उसके टोटल कितना स्कोर हुआ, ये हो गया 26, ये हो गया टोटल 26 उसके। तो अभी इस 26 को स्कोर करने के लिए उसने, मतलब ये 26 उसके इनकरेक्ट आंसर्स पे उसे मार्क्स मिले हैं, तो उसने गलतियाँ कितनी करी होंगी, 13, उसने टोटल 13 मिस्टेक्स की होंगी। इस क्वेश्चन में ये था कि मोहिनी के नेगेटिव मार्क्स हैं, यानी कि उसके -5 मार्क्स हैं, और 7 जो उसने करेक्ट आंसर किया उस पर 21 उसे मिले होंगे, लेकिन उसके मार्क्स नेगेटिव हो गए, यानी कि उसने बहुत सारी मिस्टेक करी। तो वो मिस्टेक हमने कैसे निकाली, उसके 26 इनकरेक्ट जो आंसर्स थे उनके 26 मार्क्स मिले, तो इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो वी गेट 13। Now comes the last question, question number 7th. An elevator descends into a mine shaft at the rate of 6 meter per minute. Okay, question number 7 is saying एक एलिवेटर है, वो 1 मिनट में 6 मीटर डाउन जा रहा है, ठीक है, and if the descent starts from 10 meter above the ground level, how long will it take to reach -350 meter? Okay, let's assume this is the ground level, इसे ground level मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे है एलिवेटर, ये डिस्टेंस इसका 10 मीटर है, इसमें बोला है कि 10 मीटर अबव द ग्राउंड लेवल, तो 10 मीटर अबव द ग्राउंड लेवल हमने ले लिया। अब इसके नीचे इसने कहा कि इस ग्राउंड के नीचे 350 मीटर तक जाने में उसे कितना टाइम लगेगा। तो जब एलिवेटर यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, यहाँ तक जाने के लिए उसे ये पूरा डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। तो हमें ये पहले पूरा डिस्टेंस निकालते हैं। ये वाला पार्ट पूरा 10 मीटर है ग्राउंड के ऊपर का, और ग्राउंड के नीचे का यहाँ तक का पार्ट है 350 मीटर, तो ये टोटल हो जाएगा हमारा 360 मीटर। अब उसे 6 मीटर के लिए उसे 1 मिनट लग रहे हैं, तो 360 मीटर के लिए उसे कितना टाइम लगेगा। तो हम 360 को अगर 6 से डिवाइड करें तो ये हो जाएगा 60, यानी कि उसे 60 मिनट लगेंगे, क्योंकि 6 मीटर के लिए उसे 1 मिनट लगा, तो 360 मीटर के लिए उसे 360 डिवाइड बाई 6 लगेगा, इतना मिनट लगेगा, तो 60 मिनट यानी कि 1 आवर, ठीक है। और एक और चीज़, क्योंकि ये डिसेंट हो रहा है, यानी कि एलिवेटर डाउन साइड जा रहा है, तो हम इसको, ये जो 360 है, इसको हम नेगेटिव लेंगे। इसको नेगेटिव इसलिए लेंगे क्योंकि ये डाउन साइड जा रहा है, हमें ये शो करना है कि हमने नेगेटिव इसलिए लिया है क्योंकि ये डाउन साइड जा रहा है, तो हमें ये शो करना है इसमें कि ये जो एलिवेटर है वो डिसेंट हो रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, तो जो हमारा आंसर आएगा वो नेगेटिव आएगा। ये -60 मिनट्स होंगे, यानी कि ये -1 आवर होगा। तो -1 आवर तो कभी होता नहीं, बट इस माइनस को लिखना पड़ेगा, दैट दिस नेगेटिव साइन इज इंडिकेटिंग दैट द एलिवेटर इज डिसेंडिंग, ठीक है। तो वी आर ओवर विद दिस एक्सरसाइज। बहुत ईजी थी एक्सरसाइज, क्योंकि इसमें सिर्फ डिविजन था और कुछ नहीं था। Next video will be for class 8, chapter 1 rational number, and till then take care, bye and study hard.